7 नंबर बोर्ड एग्जाम में पाने के लिए क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का 8वां महत्वपूर्ण अध्याय सुभाषित रत्नानी नामक जो शीर्षक है, इससे संबंधित श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आपको परीक्षा में आता है। पहले 2 श्लोक में से कोई एक श्लोक के पद्यांश आया करते थे, परंतु कोविड-19 की वजह से भोजस्य औदार्यम यानी भोज की उदारता नामक शीर्षक को हटा दिया गया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8वां अध्याय आपका सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक को पढ़ना है। अगर इसमें दिए गए 15 श्लोक को अच्छी प्रकार से आप समझ लेते हैं और इससे संबंधित जो भी पद्यांश परीक्षा में पूछा जाता है उसका हिंदी अनुवाद अच्छी प्रकार से आप संदर्भ सहित लिख लेते हैं, तो आपको 7 अंक मिल जाएंगे। इसलिए 7 अंक पाने के लिए इस वीडियो को कहीं से स्किप न करें और बड़े ही ध्यानपूर्वक आप इनके अर्थों को समझते हुए आगे बढ़ें। साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है संस्कृत को पढ़ने में, तो आप सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद कहीं लिख लीजिए कॉपी पर और उसे अच्छी प्रकार से फिर बुक खोलने के बाद पढ़ लीजिएगा उसकी सहायता से। और 7 नंबर के लिए हम अध्याय की ओर चलते हैं। कंफर्म है इसमें से 7 नंबर आना फिक्स है, तो आइए देखते हैं। पहला श्लोक जो कि इस प्रकार दिया गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। देखिए, भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य, भाषाओं में मुख्य, मधुरा दिव्या, मधुरा मतलब मधुर, दिव्या मतलब दिव्य अलौकिक, गिवाड़ भारती, गिवाड़ अर्थात देवता, भारती मतलब भाषा या वाणी, यानी आप गिवाड़ मतलब देवता, भारती मतलब भाषा या वाणी, तो आप कह सकते हैं देववाणी। देववाणी हम किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। तो आगे कहता है तस्या ही मधुरम काव्यम। तस्या मतलब उसका, ही मधुरम, मधुरम मतलब मधुर, काव्यम मतलब काव्य, तस्मादपि उससे भी, सुभाषितम, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। देखिए, इसके अर्थ को हम अब देखते हैं कठिन शब्दों के पश्चात। कहता है कि भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में संस्कृत जो है, गिवाड़ भारती मतलब देववाणी संस्कृत जो है वह सबसे मुख्य, मधुर तथा अलौकिक है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी अधिक मधुर इसका क्या है? काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं। सुभाषितम मतलब सुंदर वचन है। एक बार पुनः अर्थ को देख लीजिए। कहता है कि भाषाओं में जो देववाणी संस्कृत है वह सबसे मुख्य, मधुर तथा अलौकिक है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि, और उससे भी कहीं ज्यादा मधुर, सुभाषितम, सुभाषितम मतलब उसके सुंदर वचन हैं। आशा करती हूँ कि ये आपको पहला श्लोक अच्छे प्रकार से याद हुआ होगा। अब देखिए आगे, सुख अर्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है अर्थिना मतलब चाहने वाले को, सुख अर्थिना मतलब सुख चाहने वाले को, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, कुतो मतलब कहाँ, विद्या अर्थिना, विद्या मतलब विद्या, अर्थिना मतलब चाहने वाले को, सुखम मतलब सुख, सुख अर्थी जो सुख चाहता है, वा त्यजेत विद्याम, त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए, विद्याम मतलब विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्यार्थी मतलब विद्या चाहने वाले को, त्यजेत सुखम, सुखम मतलब सुख, त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि सुख अर्थीन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और
विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख अर्थी व त्यजेत विद्याम, इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले को त्यजेत विद्याम, विद्या को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख त्याग देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विद्या है वो बड़े ही कष्टों से हमें प्राप्त होती है, इसलिए जो भी विद्यार्थी आराम, सुख आदि की कामना करता है उसे विद्या प्राप्त करने की आशा को त्याग देना चाहिए, और जो विद्यार्थी विद्या चाहता है उसे सुख, आराम, ये सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। एक बार पुनः हम इसके अर्थ को देखेंगे। कहते हैं कि सुख अर्थिना, अर्थिना मतलब चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को कुतो विद्या, विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख का त्याग कर देना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, निपातेन मतलब जल बिंदु, निपातेन मतलब गिरने से, जल बिंदु मतलब जल बिंदु, क्रमशः मतलब लगातार, पूर्यते मतलब भरता है, घटः मतलब घड़ा, स हेतु सर्व विद्याम, स हेतु मतलब यही हेतु या यही कारण, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं, धर्मस्य धर्म, च मतलब और, धनस्य धन, च मतलब और। देखिए कहता है कि जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरते रहने से क्रमशः पूर्यते घटा, जो घड़ा होता है वह जल बिंदु के निपातेन मतलब गिरते रहने से, क्रमशः मतलब लगातार, पूर्यते घटा जो घड़ा होता है वो भर जाता है। जल की बूंद गिरते रहने से, क्रमशः मतलब लगातार, जो घड़ा होता है वो भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, समस्त विद्याओं, सर्व विद्यानाम मतलब समस्त विद्याओं, धर्मस्य च धर्म और, धनस्य च धन का भी, स हेतु यही कारण है। अर्थात निरंतर परिश्रम करने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं, चाहे वो विद्या हो, चाहे धर्म हो, चाहे धन हो। जिस प्रकार से आप ऐसे लिख लीजिए इसका अर्थ कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु के गिरते रहने से, क्रमशः मतलब लगातार, पूर्यते घट घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार से सभी विद्याओं, धर्म और धन के लिए निरंतर प्रयास करते रहने से, स हेतु मतलब यही कारण है। फिर इसका स्पष्टीकरण आप लिखेंगे कि जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरते रहने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से निरंतर उद्योग यानी परिश्रम करते रहने से विद्या, धर्म और धन भी हमारे पास क्या होता है, संग्रहित हो पाता है। आगे देखिए, कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, वैशनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब काव्य शास्त्र, विनोदेन मतलब आनंद में, विनोद मतलब आनंद, कालो मतलब समय, गच्छति बिताता है, धीमताम, धीमताम मतलब बुद्धिमानों का, वैसेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा,
जो बुद्धिमान होते हैं, इसका अर्थ यहाँ से निकालिए धीमताम से, जो बुद्धिमान होते हैं उनका जो समय होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति, कालो मतलब समय, जो उनका समय होता है वह काव्य और शास्त्रों की विनोद में बीतता है, यानी चर्चा के आनंद में बीतता है। जो धीमताम अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं उनका जो कालो मतलब समय होता है वो काव्य शास्त्र के चर्चा के विनोद आनंद में बीतता है। इसके विपरीत जो मूर्ख होते हैं उनका समय व्यसनेन मतलब बुरे व्यसनों में यानी आदतों में, निद्रया सोने में, कलहेन वा और लड़ाई झगड़े में बीतता है। कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं कालो मतलब उनका समय काव्य शास्त्र की चर्चा के आनंद में गच्छति मतलब बीतता है, और जो मूर्खाणाम मतलब मूर्ख होते हैं उनका अधिकांश समय बुरे आदतों, नींद और झगड़े में बीतता है। आगे देखिए, यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे लगभग प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं किसी न किसी सेट के पेपर में, तो देखेंगे आप इसको ध्यान से। कहता है कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भारती भाज्यम न च भारकारी वै कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम, चौरहार्यम मतलब, हार्यम मतलब चुरा सकता है, न च राजहार्यम, न राजा हार्यम मतलब छीन सकता है या हर सकता है, न भारती भाज्यम, भाज्यम मतलब बांटा जा सकता है, न च भारकारी, भारकारी मतलब ना ही भार इसमें होता है, वय मतलब बांटते रहने से, वय मतलब खर्च करते रहने से, बांटते रहने से, कृते वर्धते, वर्धते मतलब बढ़ता है, नित्यम मतलब हमेशा, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। देखिए कहता है, यहाँ से अर्थ निकालिए चौथी लाइन से, कहता है कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धन में प्रधान है। विद्या रूपी जो धन है वो समस्त धनों में श्रेष्ठ है या प्रधान है। क्यों? न चौरहार्यम न च राजहार्यम, क्योंकि न तो उसे चौरहार्यम चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम और न ही राजा द्वारा उसे छीना जा सकता है, न भातृभाज्यम और न ही भाई द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी और ना ही वह रखने में भारी होता है। वै कृते वर्धते एव नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, हमेशा, वय मतलब व्यय करते रहने से, बांटते रहने से वह बढ़ता ही है। देखिए कहता है कि जो विद्याधन है वो सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि न उसे चोर चुरा सकता है, न राजा उसे छीन सकते हैं, न भारती भाज्यम, न भाई के द्वारा उसमें बंटवारा किया जा सकता है, न च भारकारी, न ही वो रखने में भारी होता है, वै कृते वर्धते एव नित्यम, निरंतर बांटते रहने से वो बढ़ता है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए जो विद्याधन है वो सभी धनों में प्रधान होता है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशं मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को नष्ट करने वाला, प्रत्यक्षे प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाला, वर्जितादृशम, वर्जितादृशम मतलब त्याग देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए, मित्रम मतलब मित्र को, विषकुंभम, कुंभ मतलब घड़ा, विष मतलब जहर, पयोमुखम, पयोमुखम मतलब जिसके मुख में दूध हो। देखिए कहते हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और सामने, प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाला हो, वर्जितादिशम मित्रम ऐसे
मित्र को वर्जित कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे घड़े को जिसके मुख पर यानी जिसके ऊपरी भाग पर दूध हो, उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। भाव कहने का यह है कि ऊपर ऊपर दूध को देखकर जैसे विष के घड़े को अपनाना मृत्यु को बुलावा देना है। जैसे अगर ऊपर ऊपर किसी विष का घड़ा है जिसके ऊपर ऊपर सिर्फ क्या है, मुख के पास दूध भरा है, अगर हम उसे अपना लें तो क्या होगा, हम मृत्यु को बुलावा दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति के मुख पर, वो आपके मुंह पर तो अच्छी बातें कर रहा है परंतु पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ रहा है, ऐसे मित्रों से भी हमें हानि पहुंच सकती है। तो ऐसे जो मित्र होते हैं वो शत्रु के समान होते हैं, तो उन्हें भी हमें ठीक उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से विष से भरे घड़े के मुख पर सिर्फ दूध होता है दिखावे के लिए, हम उसे त्याग देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो परोक्ष पीठ पीछे काम को बिगाड़ते हैं और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम और प्रत्यक्ष प्रिय बोलते हैं, ऐसे मित्रों को हम त्याग देते हैं। एक बार अर्थ देख लीजिए पुनः। कहते हैं कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे मित्र आपको हानि पहुंचा सकते हैं। देखिए आगे क्या है, उदेति सविता। उदेति मतलब उदित होता है, सविता यानी सूर्य। ताम्र स्ताम एवास्मेति च, एवास्मेति एव अस्तम एति मतलब ही अस्त होता है। एव मतलब ही, अस्त मतलब अस्त, एति मतलब होता है। च मतलब और, संपत्तो संपत्ति हो, च मतलब और, विपत्ति विपत्ति हो। महत्ता एक रूपता। महताम मतलब महापुरुष जो होते हैं, महताम मतलब जो महापुरुष होते हैं, एक रूपता एक समान होते हैं। कहते हैं कि उदेति सविता, सूर्य उदित होते समय ताम्र स्ताम, ताम्र स्ताम मतलब त्राम मतलब तांबे के समान लाल रंग का, एवास्मेति मतलब ही अस्त होता है। देखिए सूर्य जो होता है, सविता मतलब सूर्य, उदय होता है चाहे एव अस्तमेति या अस्त होता है, दोनों ही समय ताम्र स्ताम लाल रंग का होता है। ठीक इसी प्रकार संपत्तो च विपत्तो च महात्मा एक रूपता। महताम यानी जो महापुरुष होते हैं, ठीक इसी प्रकार संपत्ति हो चाहे विपत्ति एक समान रहते हैं। कहता है कि सूर्य, सविता मतलब सूर्य, उदित होता है चाहे एव अस्त एति, चाहे अस्त होता है। ताम्र स्ताम, वह दोनों ही समय लाल ही होता है। ठीक इसी प्रकार से महताम मतलब जो महापुरुष होते हैं, एक रूपता एक समान रहते हैं, चाहे संपत्तो च विपत्तो च, संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो। अगला देखिए, कहता है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिसाम परिपीड़नाय खलस्य साधु विपरीत एत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन मद के लिए, शक्ति परेशान परिपीड़नाय, शक्ति परेशान मतलब दूसरों को, परिपीड़नाय पीड़ा पहुंचाने के लिए, खलस्य साधु, खलस्य मतलब दुष्ट की, साधु मतलब सज्जन, विपरीत एत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहते हैं कि जो दुष्ट है, खलस्य मतलब जो दुष्ट होते हैं, उनकी जो विद्या होती है वह विवाद के लिए होती है। जो विद्या है वो उससे क्या करते हैं, विवाद करते रहते, तर्क वितर्क फालतू करते रहते, झगड़ा करते रहते हैं। धनम मदाय, और जो उनका धन होता है मूर्खों का, दुष्टों का, वह मद के लिए होता है।
शक्ति, और जो उनके पास शक्ति होती है परिसाम परिप्रेरणाएं वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। विपरीत एतम ज्ञानाय, और इसके विपरीत जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनकी जो विद्या होती है वह ज्ञान के लिए होती है, और जो धन होता है वह दान के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वह दूसरों की रक्षा के लिए होती है। एक बार पुनः आप अर्थ देख लीजिए। कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीर्णाय खलस्य साधु विपरीत एक ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य मतलब जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, और जो धन होता है, और जो धन होता है वह क्या होता है, मद के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जो उनकी विद्या होती है वह क्या है, विवाद के लिए होती है, और जो धन होता है वह मद के लिए होता है। ठीक है, और जो शक्ति होती है वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, ऐसा दुष्टों का होता है। इसके विपरीत जो साधु होता है, साधु यानी जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसकी जो विद्या होती है वह ज्ञान के लिए होती है, और जो धन होता है वह दान के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वह दूसरों की रक्षा के लिए होती है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। सहसा विदित न क्रियां विवेक परम आपदां पदम विडूते हि वृमिष्कारिणम गुणलुप्ता स्वमेव संपदा। सहसा अचानक, विदित करना चाहिए, न मतलब नहीं, क्रिया विवेक, क्रिया मतलब कार्य को, विवेक मतलब विवेक, परम आपदा पदम विडूते ही वृमिष्कारिणम, वृमिष्कारिणम मतलब विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को, गुणलुब्धा गुणों की लोभी, स्वमेव संपदा, संपदा मतलब संपत्ति यानी लक्ष्मी, स्वमेव मतलब स्वयं ही, विड़ेते मतलब वर्ण करती हैं। देखिए क्या है, कहता है इसका अर्थ कि जो भी व्यक्ति सहसा अचानक ही विदित न क्रियाम विवेक, बिना विचार कर कोई भी कार्य, सहसा मतलब अचानक, विदित मतलब करना चाहिए, या एकाएक बिना विचार किए, सहसा विदित मतलब एकाएक बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना विचार किए सहसा एकाएक कोई कार्य कर लेते हैं तो परम आपदाम पदम, तो आप परम आपत्तियों को आमंत्रित करते हैं। निश्चय ही विचार कर जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं, वृमिस कारणम जो विचार कर कार्य करते हैं, गुण लोभता गुणों की लोभी, स्वमेव संपदः उनका स्वयं ही संपदः विडुत मतलब वर्ण करती हैं। देख लीजिएगा पुनः अर्थ, कहते हैं कि सहसा मतलब बिना विचार कर, बिना विवेक के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अचानक एकाएक बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम परम आपदा को ही आमंत्रित करते हैं। अगर हम बिना विचारे कोई काम करते हैं तो हम परम आपदा को ही आमंत्रित करते हैं। इसके विपरीत जो भी व्यक्ति वृमिस कारणम विचार कर कार्य करते हैं, उन्हें गुण लोभधा गुणों की लोभी, संपत्ति यानी लक्ष्मी स्वयं ही उनका वर्ण करती हैं। देखिए आगे क्या है,
वज्रदपि कठोराणि मृदुनि कुसुमदपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नो विज्ञातुम् अर्हति। वज्रदपि वज्र से भी, कठोराणि कठोर, मृदुनि मधुर, कुसुमदपि कुसुम मतलब फूल, फूल से भी, मृदुनि मतलब कोमल, लोक तरणाम कहते हैं कि लोक उत्तराम मतलब अलौकिक व्यक्तियों के, चेतांसी मतलब मन को, कौन कौन नहीं, विज्ञातुम अर्हति जानता है या जान सकता है। देखिए कहते हैं कि वज्रदापि कठोरानि, वज्र से भी अधिक कठोर, मृदुनि कुसुम दपि और फूल से भी अधिक कोमल, लोको उत्तराम मतलब अलौकिक व्यक्तियों या जो महापुरुष होते हैं, चेतांसी उनके मन को, कोनो कौन नहीं, विज्ञातु अर्हति जान सकता है। कहते हैं कि जो लोक उत्तरायणम मतलब जो अलौकिक व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका जो हृदय होता है वो वज्र से भी कठोर होता है। जो असाधारण व्यक्ति हैं वह वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, फूल से भी अधिक कोमल उनका चित्त होता है। ऐसे चित्त वाले व्यक्तियों को भला कौन नहीं जान सकता है। प्रीणाति यानी प्रसन्न करता है। यह सुचरिते पितरम सपुत्रो, पितरम मतलब पिता को, स मतलब वह, पुत्रो मतलब पुत्र। यद भर्तुरेव हित इच्छति तत् कलत्रम, भर्तु एव मतलब पति का ही, भर्तु एव मतलब पति का ही, हितम इच्छति हित चाहती है। तनि सुखे च समक्रियम यद एत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। कहते हैं कि प्रीणाति प्रसन्न करता है, जो पुत्र सपुत्रो जो पुत्र अपने सुचरिते अच्छे आचरण से अपने पिता को, पितरम मतलब पिता को, प्रीणाति मतलब प्रसन्न करता है। जो पुत्र अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करता है, यद भर्तुरेव इच्छति तत्कर्तृम, और जो पति का ही, भर्तुरेव मतलब पति का ही, हितम इच्छति हित चाहती है, ऐसी स्त्री तंद्रि सुखे च समक्रियम यदम, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है, समक्रियम मतलब समान व्यवहार करता है, ऐसा मित्र एत त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। इन तीनों को संसार में, एत त्रयम इन तीनों को, जगति मतलब संसार में, पुण्यकृतो लभन्ते पुण्य करने वाला या बड़ा ही भाग्यशाली, लभन्ते मतलब प्राप्त करता है। ऐसा पुत्र, सपुत्रो मतलब ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करता है, और ऐसी स्त्री जो भर्तु एव मतलब अपने ही पति का हित चाहती है, और ऐसा मित्र जो सुख हो चाहे दुख हो दोनों ही स्थिति में समान व्यवहार करता है। एत त्रयम इन तीनों को जगति मतलब संसार में पुण्यकृतो बड़ा ही भाग्यशाली पुरुष लभन्ते मतलब प्राप्त करता है। कामान दुग्धे विप्रस्तलक्ष्मी कृते सुते दुष्कृतम या हिन
अस्ति। सुधाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनु धीरा सुनितम वाचमाहु। कामा मतलब इच्छाओं को, दुग्धे मतलब पूर्ण करती है, विप्रकर्षति अलक्ष्मी मतलब अलक्ष्मी दरिद्रता को दूर करती है। कृति सूते, कृति मतलब यश, सूते मतलब जन्म देती है। दुष्कृतम या हीन अस्ति, हीन अस्ति मतलब नष्ट करती है। सुधाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनु धीरा सुनृताम वाचमाहु। सुनीताम मतलब सत्य एवं प्रिय। देखिए क्या कहते हैं कि विद्वानों में शुद्ध, विद्वानों में धेनु धीरा, धीरा मतलब विद्वान, धैर्यवान। देखिए विद्वानों में शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय बोलने वाली, ऐसी धेनु मतलब गाय, जो समस्त इच्छाओं को कामान दुग्धे वृपंत लक्ष्मी कृते सुते दुष्कृतम या हिनस्ति, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कृति सुते और यश को जन्म देती है, दुष्कृतम या हिंसति और पाप को नष्ट करती है। कहते हैं कि यहां से अर्थ निकालिए, कहते हैं कि विद्वानों ने, धीरा मतलब विद्वानों ने, शुद्ध, शांत, समस्त कल्याणों को जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय बोलने वाली वाणी को ऐसी धेनु मतलब गाय कहा है, जो कामान दुग्धे समस्त क्रियाओं को समस्त कामान मतलब कामना को पूर्ण करती है, विप्रत लक्ष्मी और समस्त कामना को पूर्ण करती है, और दरिद्रता को दूर करती है। कृति सुते, और कृति को सुते मतलब जन्म देती है, दुष्कृतम या हिंसति और पापों को नष्ट करती है। एक बार पुनः बस इसका अर्थ देखेंगे। कहता है विद्वानों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को जन्म देती है और पापों को नष्ट करती है। प्यारे छात्रों, अगर आप लोगों को 12 श्लोकों का हिंदी अनुवाद अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और हमारा प्रयास आपको बेहतर लगा होगा, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। आपसे छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। आइए हम 13वें पद्यांश के हिंदी अनुवाद की ओर चलते हैं। व्यतिसजति पदार्थ अंतर को अपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीत्यः संश्रयते विकसति ही पंक्तंग उदये पुंडरीकम द्रवति च हिमस्य उद्गते चंद्रकांत। कहता है कि व्यतिसजति मतलब मिलता है, पदार्थ मतलब पदार्थ, आंतरः मतलब आंतरिक, को अपि कोई, हेतु मतलब कारण, न खलु बहिरूपाधीन, बहि उपाधीनः मतलब बाह्य कारणों पर, प्रीत्यः मतलब प्रेम, संश्रयन्ते अर्थात आश्रित होता है। कहता है कि कोई आंतरिक कारण ही, को अपि मतलब, देखिए को अपि मतलब कोई, हेतु मतलब कारण, आंतरः मतलब आंतरिक, कोई आंतरिक कारण ही
पदार्थ को मिलाता है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थ को परस्पर क्या करता है, मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रत्यय संश्रयन्त, निश्चय ही, न खलु बहिरूपाधीन प्रत्यय संश्रयन्त, निश्चय ही प्रेम, प्रत्यय मतलब प्रेम, बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। देखिए कहता है कि कोई आंतरा मतलब आंतरिक, हेतु मतलब कारण ही पदार्थों को परस्पर व्यति मतलब मिलाता है। निश्चय ही प्रत्यय मतलब जो प्रेम होता है वह किसी बाहरी कारण पर आश्रित नहीं होता है। विकसति ही पतंग उदय पुंडरीकम, पतंग उदय मतलब जब सूर्य उदित होता है तो पुंडरीकम जो कमल होता है वह विकसित होता है। द्रवती च हिम उद्गते चंद्रकांत, और हिम अर्थात जो चंद्रमा है उसके उदय होने पर चंद्रकांत मतलब चंद्रकांत मणि, द्रवती मतलब पिघलती है। देखिए इसका पूरा अर्थ देख लीजिए, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। निश्चय ही प्रत्यय मतलब जो प्रेम होता है वह किसी बाहरी कारण पर आश्रित नहीं होता है। सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकम मतलब जो कमल होता है वो विकसित होता है, और हिम यानी चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत, चंद्रकांत मणि जो होती है, द्रवती मतलब पिघलती है। अगला पद्यांश जो कि इस प्रकार है, निदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्य वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा, नायात पत विचलन्ति पदम न धीरा। धीरा मतलब धीरज, धैर्यशाली, न मतलब नहीं। कहते हैं कि निदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण, नीति निपुणा मतलब नीति में निपुण लोग निंदन्तु निंदा करें, वा स्तुवन्तु या प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुवन्तु प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम मतलब होता है इच्छा अनुसार। लक्ष्मी जो हैं वह इच्छा अनुसार, समाविष्टतु गच्छतु वा आए या चली जाए, समाविष्टतु मतलब इच्छा अनुसार आए या चली जाएं। अद्य वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, चाहे अद्य आज ही मरण हो या अस्तु युगांतरे वा या युगों के बाद हो। युगांतरे मतलब युगों के बाद हो। न्यायात पत न्यायोचित मार्ग पर प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वह चलने से थोड़े भी विचलित नहीं होते हैं। देख लीजिए एक बार पुनः इसका अर्थ देखिए। कहते हैं कि नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग, निदन्तु निंदा करें यानी बुराई करें, यदि वा स्तन्तु या स्तुवन्तु मतलब प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए या चली जाएं। अद्य मतलब आज ही, मरणम अस्तु मृत्यु हो जाए, या युगांतरे वा या युगों के बाद मृत्यु हो। न्यायात पतः न्यायोचित मार्ग से प्रविचलन्ति पदम न, एक पद भी विचलित नहीं होते धीरा, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं। इसका अर्थ आप लास्ट में ऐसे लिखेंगे, संपूर्ण का समग्र अर्थ, कि नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो। जो धैर्यशाली पुरुष रहते हैं वो अपने न्याय मार्ग से
पग भर भी विचलित नहीं होते हैं। अंतिम जो श्लोक है वो इस प्रकार है, ये अंतिम पद्यांश जो है वो इस प्रकार है कि ऋषियो राक्षसी माहु वाच उन्मत्त दृप्तयो सा योनि सर्ववैराण सा ही लोकस्य निरति। ऋषियों मतलब ऋषियों ने, राक्षसी माहु राक्षसी वाड़ी, वाच मतलब वाड़ी, उन्मत्त दीप्तयो, उन्मत्त दीप्तयो मतलब होता है मतवाले और अहंकारी की, सा योनि सर्व वैराणाम, सर्व मतलब होता है सभी, वैर मतलब झगड़ों का, साही लोकस्य, लोक मतलब संसार, निरीति मतलब विपत्ति। देखिए क्या कहते हैं, ऋषियों ने, इसका अर्थ देखेंगे हम, ऋषियों ने वाच ऐसी वाणी को उन्मत्त दीप्तयो, जो उन्मत्त और अहंकारी की वाणी होती है, ऋषियों ने जो उन्मत्त और अहंकारी की वाणी होती है ऐसी वाणी को राक्षसी माहु, राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निरति। यह समस्त सर्ववैराणाम, समस्त झगड़ों की जड़ होती है, साथ ही संसार की विपत्ति का कारण भी होती है। जो ऋषि हैं उन्होंने उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि यह सभी झगड़ों की क्या होती है, उत्पन्न करने वाली होती है और साथ ही लोक में, संसार में विपत्ति का कारण भी होती है। आशा करते हैं कि यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। जो भी हमसे त्रुटि हुई होगी उसे आप अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। आगे हम अभ्यास प्रश्न को भी इसी में देखने का प्रयास करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं परीक्षा में, आपसे लगभग 4 नंबर के दो प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर भी आपको संस्कृत में लिखने होते हैं। 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो आइए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए दिया गया है, भाषासु का भाषा मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति। भाषाओं में कौन सी भाषा मुख्य मधुर दिव्य है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे भाषासु गिवाड़ भारती, यानी जो संस्कृत भाषा है, मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति। भाषाओं में जो गिवाड़ भारतीय यानी संस्कृत भाषा है वो मुख्य मधुर दिव्य है। सुपुत्र कह, अच्छा पुत्र कौन है? तो आप इसका लिखेंगे यह सुचरिते, यह सुचरिते पितरम प्रीणाति स सुपुत्र, जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वह सुंदर पुत्र है। यह सुचरिते पितरम प्रीणाति स सुपुत्र, जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही सुंदर पुत्र है। धीमताम काला कथम गच्छति, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे धीमताम काला, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका समय किसमें व्यतीत होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि धीमताम काला काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य शास्त्र की चर्चा के आनंद में बीतता है। धीमताम काल काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। अगला प्रश्न है कि मूर्खाणाम कालम कथम गच्छति, मूर्खों का समय किसमें व्यतीत होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि मूर्खाणाम काल व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। व्यसनेन मतलब होता है बुरी आदतों, निद्रया मतलब नींद, कलहेन मतलब झगड़े में व्यतीत होता है। मूर्खाणाम काल व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति, सभी धन में प्रधान कौन सा धन है? तो आप लिखेंगे कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। अगला प्रश्न है कीदृशम मित्रम त्यजेत वर्जयत वा, कैसे मित्र को
त्याग देना चाहिए? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षम प्रियवादिनम, सामने प्रिय बोलने वाले, मित्रम वर्जित, मित्र को वर्जित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, मित्रम वर्जित। अगला प्रश्न दिया गया है कि महताम एक रूपता कदा भवति? तो आप लिखेंगे संपत्तो विपत्तो च महत्ता एक रूपता भवति। महताम मतलब जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वह एक रूप में कदा भवति मतलब कब होते हैं? तो आप लिखेंगे संपत्ति विपत्तो च, संपत्ति हो चाहे विपत्ति, महत्ता एक रूपता भवति। जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वे एक रूप में होते हैं। अगला प्रश्न है कि पुंडरीकम कदा विकसति? कमल कब खिलता है? तो आप लिखेंगे कि पुंडरीकम सूर्य उदिति विकसति, उदिते विकसति, पुंडरीकम सूर्य उदिते विकसति, यानी जो कमल होता है सूर्य के उदय होने पर खिलता है। अगला प्रश्न है कि लोकोत्तराणाम चितांसी कीदृशानि भवन्ति? लोकोत्तराणाम चितांसी व्रजदपि कठोरानि, व्रज से भी कठोर, कुसुमदपि कोमलानि भवन्ति, और फूल से भी कोमल है। जो महापुरुषों का चित्त होता है वह व्रज से भी कठोर और फूल से भी कोमल होता है। अगला प्रश्न है कि विद्या प्राप्त अर्थम विद्यार्थी किम त्यजेत? विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? तो किम की जगह पे आप लिख देंगे सुखम। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम कथम अस्ति? विद्याधन सभी धनों में प्रधान, ऐसा क्यों कहा गया है? तो आप लिखेंगे कि विद्या व्यय कृते सदैव वर्धते, विद्या बांटते रहने से सदैव बढ़ता है, अतएव इसलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। विद्या व्यय कृते सदैव वर्धते, विद्या व्यय करते रहने से सदैव बढ़ता है, इसलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। विद्यार्थी किम त्यजेत? विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? तो विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। विद्या केन रक्षित? विद्या से क्या किसकी रक्षा करता है? तो विद्या चरित्र रक्षता। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्या प्राप्त अर्थम विद्यार्थी किम त्यजेत? विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? तो सुख। धीरा कुतः पदम न प्रविचलन्ति, धीरा मतलब जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वह कुतः पदम न प्रविचलन्ति, वह कब एक पल के लिए भी विचलित नहीं होते हैं। तो चाहे सुख यहाँ पे दिया गया था कि न्यायात पत, न्याय पद पर चलने के लिए वह एक पद के लिए भी विचलित नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। प्रश्नोत्तर को अच्छी प्रकार से आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और साथ ही अगला आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।